खिते में जिला डोडा के देसालाल दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कल रात हुए एनकाउंटर में एक अफसर समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर में चंद दीगर सिक्योरिटी एहलकार के जख्मी होने की भी खबर है। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों की तलाशी की जा रही है। ऑपरेशन की जगह पर मजीद फौजी दस्तों को भी भेजा गया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की खिदमत भी हासिल की गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारुल वानी ने कहा कि बीजेपी को सिक्योरिटी की खराबी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। वानी ने कहा कि डीजीपी का बयान उनका अपना नहीं बल्कि बीजेपी का बयान है। कुछ न कुछ हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन, हमले, जवानों की शहादत, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुख है हमें कि हमारे फौजी जवानों की जानें जाया हो रही हैं। लगातार 3 सालों में 48 जवान जम्मू सूबे में शहीद हुए अभी तक, और डोडा की घटना जो रात को ही घटी, बहुत दुख है उस चीज से। राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सिक्योरिटी लैब्स का और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरे 2024 के चुनाव में उन्होंने ढोल बजाया कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, वहां की स्टेट को यूटी करके, वहां चुनाव ना करके, वहां क्या स्पेशल स्टेटस हटा के। कहां है वो हालात जो सुधरे हुए हैं? डीजीपी साहब का बयान आया है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन पर हमारे जो जवान है वो तमाम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अंदर से भी शह मिलती है, पॉलिटिकल पार्टीज शह देती है। डीजीपी का बयान डीजीपी का नहीं है, वो बीजेपी का बयान है। डीजीपी का बयान नहीं है, वो बीजेपी का बयान है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ताकि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टी इस पर रिएक्ट करेगी, उसको छुपाने के लिए बयान दे रहे हैं वो। ये बयान जो उनसे सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, उसको छुपाने के लिए बयान हो रहा है। बाकी जो लैप्स हुआ है सिक्योरिटी, उस पर हमें बहुत दुख है और हम चाहते हैं इन चीजों की इंक्वायरी हो और जबरदस्त इकदाम उठाए जाए, ताकि मिलिटेंसी ऐसे दोबारा हमारे फौजी जवानों को शहीद न करे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने डोडा दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। बहादुरों को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए रैना ने कहा कि इस फेल में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान असेंबली इंतखाबात से कबल इंतशार पैदा करना चाहता है, लेकिन उनके मंसूबे काम नहीं करेंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां करें। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सरजमी को लहूलुहान किया है। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी घने जंगलों में और रात के अंधेरे में पीठ पर वार करना इनकी फितरत है। इस प्रकार की आतंकी घटनाओं को किसी कीमत पर न बर्दाश्त किया जाएगा, न ऐसे गुनाहगारों को बख्शा जाएगा। कठुआ का मशेडी क्षेत्र हो या डोडा जिले का गंधो बलेसा का क्षेत्र हो, भारतीय सेना ने आतंकवादियों की घेराबंदी की है। जो भी गुनाहगार हैं उनको इन गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उनके बलिदान को, उनकी कर्तव्य परायणता को पूरा देश सलूट करता है, सलाम करता है। पूरा हिंदुस्तान अपने जांबाज वीरों को, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत में अपनी कुर्बानियां दे दी, अपना बलिदान दे दिया, ऐसे महान शूरवीरों को पूरा मुल्क नमन करता है, वंदन करता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में
जो असेंबली के इलेक्शंस हैं उनमें खलल डालने की पाकिस्तान की ये साजिश है। पाकिस्तान ने कोशिश की पार्लियामेंट के इलेक्शन में खलल डालने की और वो आतंकवादी पाकिस्तान उस साजिश में विफल रहा। सफलतापूर्वक पार्लियामेंट के इलेक्शन संपन्न हुए। अब जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं तो पाकिस्तान ने जो है खूनी खेल खेलने की साजिश की है। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां भी साथ साथ करे। किसी कीमत पर भी चुनाव जो है वो होने चाहिए। दुश्मन की हर साजिश को हमने पहले भी विफल किया है, आगे भी जम्मू कश्मीर की आवाम और हमारी फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर हम सब ने दुश्मन की हर साजिश को हमने फेल करना है। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक अगर सूरत हाल दुरुस्त और हमवार रही तो अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकयात के दरमियान इलेक्शन कमीशन की मशक जारी है। सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के बाद बदले हुए हालात का अंदाजा लगाया जा रहा है। जराये का कहना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल तय करने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम ने जमीनी काम शुरू कर दिया है। कमीशन की निचली सतह के अफसरान की टीम इंतखाबी प्रोग्राम की तैयारी के लिए मालूमात इकट्ठा कर रही है। 3 से 4 मरहलों में वोटिंग करके सितंबर के आखिरी हफ्ते में नताइज का ऐलान किया जा सकता है। जोजिला पास के पानीमत स्टॉप इस्पात पर एक गाड़ी को हादसा पेश आया है। आपको बता दें स्पॉट पर ये गाड़ी को हादसा पेश आया और इस हादसे में 2 खवातीन समेत 3 सयाह हलाक हो गए हैं। एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इतलात के मुताबिक टाटा सूमो सनमर्ग से 0 पॉइंट जाते हुए सड़क से फिसलकर पानीमत के मकाम के करीब गहरे खाई में जा गिरी और इस गाड़ी में 4 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर मौजाती तौर पर बच गया जबकि उनके साथ मौजूद 2 खवातीन और एक मर्द मौके पर ही दम तोड़ गए। एक बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन जेके पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टीमों ने किया। हलाक होने वाले 3 सयाहों की शिनाख्त चंपक दास, तांद्रा दास और मोनालिसा दास के तौर पर हुई है और 8 साला आदित्य जख्मी हुआ है और ये सभी बिलादर बेंगलोर के रहने वाले हैं। जख्मी बच्चे को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने न्यूज 18 JKLA से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और कहा कि श्रीनगर में आशूरा 10वें मुहर्रम के जुलूस के हवाले से हतमी कॉल मुनासिब वक्त पर की जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते 8वें मुहर्रम के जुलूस के बाद अज़ादारों में जोश खरोश और बेयकीनी की कैफियत अब बढ़ रही है। वो मानते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि इंतजामिया अज़ादारों को यौम आशूरा के दौरान 10वें मुहर्रम के जुलूस को आबी गुजर के रिवायती रास्ते से जड़ीबल तक ले जाने की इजाज़त दे। तो कल जो मुहर्रम का जुलूस है 10वां मुहर्रम का जो आबी गुजर से जड़ीबल जाता है तो उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर भी सोचे और उस पर भी हमें परमिशन दे। जैसे कल का जुलूस अमन से निकला वो जुलूस भी अमन से निकल सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद है एलजी साहब से भी और बाकी डिवकाम से भी कि 10वीं मुहर्रम को भी इजाज़त दी जाए तो पुरअमन तौर ये निकलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है जैसे गुरु बाजार से स्टार्ट हुआ बिल्कुल ऐसे ही हमें भी उम्मीद है कि पुरअमन तौर आशूरा को इजाज़त दी जाए, वो हमारी आखिरी ख्वाहिश हो। मैं हाजी शबीर हुसैन हूँ, मैं श्रीनगर से वाबस्ता हूँ। जी जी शबीर साहब मुझे ये बताइए, कल की बात कर लेते हैं। कल 10वां मुहर्रम है। हमने देखा ट्रेडिशनल रूट जो होता था आबी गुजर से जड़ीबल, वहाँ तक प्रोसेशन निकलता था। पिछले साल और इस साल 8 मुहर्रम को पुरअमन तरीके में ट्रेडिशनल रूट जो है गुरु बाजार से लेके डलगेट तक प्रोसेशन निकला। उम्मीद है इस बार 10 मुहर्रम की परमिशन दी जाएगी। डेफिनेटली 10 मुहर्रम का परमिशन मिलना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आप देखो फर्स्ट मुहर्रम से हर मोहल्ले में जुलूस निकलते हैं। आपने कवर किया है, काठी दरवाज़ा कवर किया है, आपने 8वां मुहर्रम कवर किया, आप 9वां मुहर्रम कवर कर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्टों में देखो जुलूस निकलते हैं।
क्या मजबूरी है सरकार को 10वें मुहर्रम को बंद रखने का, जब सब जगह गवर्नमेंट ही इंतज़ाम रखते हैं, गवर्नमेंट ही वहाँ पर रहते हैं, हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, या हमारे CS साहब या ऑनरेबल गवर्नर साहब मॉनिटर करते हैं सारा कुछ। तो 10वें मुहर्रम में कौन सी प्रॉब्लम, यही आज़ादार उस दिन भी निकलेंगे इसी पूरा तरीके से। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, ऑनरेबल गवर्नर से ये पूरी मॉनिटर करे कि अब 10 मुहर्रम का ये जो अनसर्टनिटी रखी है लोगों में, एक ये रखा है, उसमें भी अलो करे और अच्छा रहेगा। क्योंकि अब सारे कश्मीर में जुलूस आज़ादारी निकलते हैं। 10वां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कई क्या दर्ज बशीर अहमद को श्रीनगर सेंट्रल जेल में रखा गया। डोडा के कोटीबंद क्षेत्र में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 4 जवानों के शहीद होने की खबर। ऑपरेशन स्थल पर भेजे गए अतिरिक्त बल, इलाके के सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकियों के निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा। ब्रिगेडियर NR कुलकर्णी का बयान, केरन सेक्टर में नाकाम की गई घुसपैठ की कोशिशें, मारे गए तीनों आतंकियों के पास से मिला भारी मात्रा में गोला बारूद। जम्मू डिविजनल कमिश्नर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मुहर्रम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर रजाकारों की जानिब से सबीलें कायम की जा रही हैं। इस सिलसिले में ज़रा पुलवामा के गांगू इलाके में भी रजाकार नौजवानों की जानिब से सबील कायम की गई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के बाकी शहदा की याद में ये सबीलें लगाई गई हैं। मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस माह के दौरान शहदाए करबला को खराज अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। आज हमने जो ये सबील लगाई है यहाँ पर, पानी की सबील, ये वो सबील है जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार में हमने ये सबील लागी है। वॉलंटरी बेसिस पे जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं वो खुद आए, उन्होंने कहा हम एक मैसेज देना चाहते हैं। जो करबला में जो प्यास थी वो यहाँ पर महसूस करे, हर इंसान वो प्यास महसूस करे, इससे हमने ये सबील खुद लगाई है। एक मैसेज हम इस सबील के जरिए देना चाहते हैं कि कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये मैसेज यहाँ से जा रही है, हमारे जो यहाँ के यूथ से वो खुद वॉलंटियरली ये सब खुद कर रहे हैं। और ये पैगाम हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूमों के इमाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारी दुनिया के जहाँ भी मजलूम हैं उनके रहनुमा हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और मजलूम। एक अहम सियासी पेशरफ्त में कश्मीर के कुछ सरकर्दा समाजी रहनुमाओं ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि खित्ते में अपनी मौजूदगी को मजीद मजबूत किया है। शमूलियती तकरीब GM की मौजूदगी में मुनक्किद हुई और शाहीन JDU के नए मेंबरान की समाजी शिराकत और क़यादत के लिए जाने जाते हैं। अपने साथ एक मजबूत हिमायती बुनियाद और कश्मीर के लोगों को दरपेश मसाइल को हल करने का अज़म आते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने JDU में अपना एतमाद जाहिर किया और हम इसके लिए वक्त है। GM शाहीन ने कहा कि इन मौजूद समाजी रहनुमाओं की शमूलियत हमारी बढ़ती हुई ताकत और लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे विजन पर एतमाद का सबूत है। अच्छे लोग सामने आ जाए और इस जम्मू कश्मीर की जो आपकी जो मामला चल रहे हैं, मीन्स जो सिस्टम है उस सिस्टम में आए, और 30-35 साल के बाद जो है इन लोगों को एक मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म खुला है, जो आज से 35 साल पहले जो सही रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर के हैं, हम ये चाहते हैं, हमारी जमात और हमारी पार्टी जो है वो ये चाहती है, जो हकीकत में जो यहाँ पे अवामी नुमाइंदे हैं और जो इस सिस्टम से दूर रहे 30 साल, तो मैं ओपनली उन लोगों को इनवाइट करता हूँ। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने त्राल के धर्मगुंड और आरीपल त्राल का दौरा किया और इस मौके पर निसार अहमद, नज़ीर अहमद वानी और एजाज अहमद शाह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुतअद्दिद अवामी वफूद ने अल्ताफ ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। अल्ताफ ठाकुर ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे।
अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इसीलिए अब वो कश्मीर के बजाय जम्मू खित्ते में भी मिलिटेंट हमले कर रहे हैं। हाँ, मैं पर्सनल तहज़्ज़ुब पे आया था और तहज़्ज़ुब पुरसी के लिए आया था। ये कोई पॉलिटिकल या दूसरा किसी एंगल का नहीं है, मैं तहज़्ज़ुब के लिए आया था क्योंकि अभी जिन सरदार जी की डेथ हुई वो समाज पे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते थे और इसी इलाके का हूँ और एज ए पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज था अपना तहज़्ज़ुब पुरसी का। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि वो इलाके जो इलाके सेफ करार दिए गए थे, जहाँ मिलिटेंसी खत्म की गई थी, वहाँ मिलिटेंसी रिवाइव करना, क्योंकि उनकी इस पॉलिसी के दो बड़े खतरनाक नतीजे हैं। एक वो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज को चुनना, सीधे सीधे वो हिंदू और मुसलमान के दरमियान गैप चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदू डोमिनेटेड एरिया को वहां अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो वो एरिया है, वो एरिया है, वो सेफ एरिया है जिनको मिलिटेंट से पाक एरिया करार दिया गया था और अब वहां दहशतगर्दी का कोई वाक़ा नहीं होता था। कश्मीर में दहशतगर्दी का दम तोड़ चुका है, यहाँ उसकी कमर टूट चुकी है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में, जिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की ताबूत में खेल ठेकी है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से जम्मू की तरफ मूव हो जाए और वो कश्मीर को डोमिनेट करेंगे और कश्मीर को वो फिर एक बार रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ये दो पॉलिसियां दहशतगर्दी की नजर आती है। और जो ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी है कि हिट करो और भाग जाओ, ये गुरेला टाइप का जंग है। मुझे लगता है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जहां हमारी पुलिस है, हमें उन पर यकीन है, भरोसा है, वो इनका खात्मा करेंगे। लेकिन अब हमें प्रोएक्टिव होके उस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्द कब हम पे अटैक करे। हमें एग्रेसिव मोड पे दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के उनको जमीन दोज करना चाहिए। उससे हमारी सिक्योरिटी फोर्स की जान भी बच जाएगी और हमारी सिविलियन की भी जान बचे। और पाकिस्तान के वो नापाक इरादे कि वो चाहता है कश्मीर में फिर अमन खराब हो, जम्मू में अमन खराब हो, वो इरादे भी नाकाम हो जाए। शालीमार की जानिब से एक रोजा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ट्राइबल सब प्लान के तहत ये प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के ताउन से मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में एसडीएम गुरेज के अलावा ज़रई माहिरीन और किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान किसानों को मकई की काश्त के हवाले से आगाही फराहम की गई। आज जो यहाँ पे सुकास्ट की तरफ से जो KG2 प्रोग्राम का जो यहाँ पे इनेकाद किया गया था, खासकर ट्राइबल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और खासकर जो भी यहाँ पे नई टेक्निक्स है उसके बारे में यहाँ पे किसानों को बताया गया। और इससे पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था और ये रोज़ रोज़ जब भी यहाँ पे किसानों को ज़रूरत पड़ती है तो इनके बारे में बताते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। या जब भी फसलों में बीमारियाँ पड़ती है तो यहाँ पे सुकास्ट जो है वहाँ पे हर बार यहाँ पे लोगों की सहायता करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहे। जहाँ तक ICR है जो पूरे मुल्क के ज़राई यूनिवर्सिटी को देखता है, उन्होंने हर ज़िला सतह पे एक एक के दिया है, लेकिन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, डायरेक्टर एक्सटेंशन, डायरेक्टर रिसर्च की जैसे मैंने बताया कोशिशों से, काविशों से हमारा बांडीपुरा ऐसा एक ज़िला है जहाँ पे 2 KVK है। एक KVK बांडीपुरा पोतुशे में है और एक KVK इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और अब इसको और डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगेगा। KVK गुरेज ज़रई यूनिवर्सिटी से शालीमार से आए हैं, हमारा स्टेशन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है। तो आज जो प्रोग्राम हमारा था ट्राइबल सब प्लान के तहत था, तो इसमें जो हमारा कोलैबोरेटिव ये है कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज और हमारा जो DMR का इंडियन में रिसर्च लुधियाना से है। तो इसमें जो आज हमारा है, इसमें मक्की की काश्त से लेके कि आप कैसे अपनी फसल जात को लगाएंगे, कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाओगे। तो इस ज़मन में आज हमने यहाँ पे गुरेज के फार्मर्स के साथ, ट्राइबल्स के साथ ये प्रोग्राम। वादी कश्मीर में चल रही मुसलसल हीट वेव से मेवा सनत पर बुरे असरात मुरतब होने पर महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में सेब की फसल के लिए जमीन में नमी होना जरूरी है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ माह से बारिशें न होने से जमीन में नमी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीली से अभी सेब और दीगर मेवा जात पर बुरे असरात मुरतब नहीं हुए हैं, ताहम काश्तकारों को एहतियात करना लाजमी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बारिशें होंगी और जहाँ जहाँ भी इस प्रोग्राम की वसादत से मैं उन किसान भाइयों को जिनको इरिगेशन की सहूलियात फराहम है, चाहे नदी नाले उनके बाग के आसपास हो, तो वो इरिगेट कर सकते हैं अपने ऑर्चार्ड को, लेकिन खाली उसमें एहतियात करना है कि दिन में वो अपना
ऑर्चार्ड को इरिगेट ना करे, शाम को या रात के वक्त पानी जो है इरिगेट करे अपने ऑर्चार्ड्स को, तो इससे इंशाल्लाह जो सॉइल मॉइस्चर भी ठीक रहेगा और इम्प्रूवमेंट भी आएगा। उसके साथ साथ कुछ इस हीट वेव में कुछ इंसेक्ट्स का इफेक्ट हो सकता है, जैसे रेड माइट की इन्फेस्टेशन हो सकती है, या आप देख रहे हैं कि ग्रीन एफिड्स की इन्फेस्टेशन है। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने किसान भाइयों को कि अंधाधुंध स्प्रेज ना करें। हमारे दफ्तरों के साथ जो उनका नज़दीक तरीन कोई भी हॉर्टिकल्चर का दफ्तर होगा, केवीके का सेंटर होगा या यूनिवर्सिटी का सेंटर होगा, या फोन। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई दहशतगर्दाना हमलों के बाद डीजीपी आर सोयन ने जम्मू में एक प्रोग्राम में ये कहा कि जम्मू कश्मीर की इलाकाई सियासत की वजह से पाकिस्तान यहां के लोगों में दरअंदाजी करने में कामयाब रहा। सोयन ने कहा कि वादी में नाम निहाद मरकजी धारे या इलाकाई सियासत की बदौलत पाकिस्तान ने सिविल सोसाइटी के तमाम अहम पहलुओं में कामयाबी से दरअंदाजी की है। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the Delhi, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment arranged finances. पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने डीजीपी के बयान पर कहा कि जम्मू कश्मीर की रिवायती जमातों के कायदीन ने हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद है, अवाम ने कई दहाइयों से खून खराबा देखा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ और सरकार को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कि इल्ज़ामात लगाना मैं समझता हूँ ये इनके दायरे इख्तियार में नहीं है। इनको उसी दायरे में काम करना चाहिए जहाँ इनका दायरा बना हुआ है। इनको जो देखिए, पॉलिटिशियन बॉर्डर पर तो किसी मिलिटेंट को, किसी दहशतगर्द को रोक नहीं सकता। यह हमारी फोर्सेस का काम है, पुलिस का काम है, इंटरनल एक्सटर्नल मामलात को देखना है। तो ये इस किस्म के बयानात से एक तो शक व शुबहात पैदा होते हैं, दूरियां ज़्यादा पैदा होती हैं, जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियों को दूर करने की ज़रूरत है। जब हमारे पुलिस सरबराह इस किस्म के बयानात दे बिला सोचे समझे तो ये काफ़िल अफसोस है। इनको इस पर गौर करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो मरकज़ के सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी हो, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, इन्होंने कुर्बानियाँ दी जम्मू कश्मीर के लिए। इन्होंने इस जो हमारा इस वक्त ये चल रहा है इसको कर्ब करने में जब तक यहाँ के लोगों का, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का साथ न हो, तब तक इस चीज़ को कम करना, दबाना नामुमकिन है। ये तब ही हम कामयाब इतने हो रहे हैं इसमें अमन लाने में, दूसरे जबकि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जुटकर इस मामले को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए हुकूमत के साथ दस्ते ताउन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।